भाई ये बाइक, एक बार फ्रंट ब्रेक टेस्ट करते हैं, ये एक बार पीछे का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई किस तरीके से कॉर्नर हो रही है। एक बार लो एंड टॉप भी देख लेते हैं। ये 4th गियर में है तो हल्की सी नॉकिंग तो है इतनी कम स्पीड में, लेकिन जैसे आप उसको गियर डाउन करते हो तो भाइयों मैं हूँ गैस ग्रिलर आयुष और आज अपने साथ खड़ी है यामाहा FZS वर्जन 4। तो भाई आज के इस पूरे वीडियो में ना इस बाइक को राइड करेंगे, मैं अपने राइड इंप्रेशन शेयर करूँगा कैसी चलती। सबसे पहले तो भाई एक लुक चेक कर लो। अगर आपने एक 2024 में एक ऐसी बाइक चाहते हो जो आपको लुक्स दे दे, एक लीलियन पावर दे दो, साथ ही साथ आपको एवरेज दे दे, तो उस चीज़ का ही पैकेज है यामाहा FZS वर्जन 4। तो सबसे पहले तो आप लुक्स चेक कर सकते हो भाई कितनी शानदार दिख रही है। देखो कितनी ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको फ्यूचरिस्टिक लुक मिल जाते हैं। फेवरेट कलर है मेरा जैसे मेटेलिक ग्रे, सब लगभग सभी का फेवरेट है, उसमें चेक कर सकते हो मेटेलिक ग्रे में है, तो पूरी बाइक चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इसको राइड करेंगे। अगर आप यामाहा का कोई सा प्रोडक्ट लेना चाहते हो, स्पेशल थैंक्स टू सार्थक ऑटोमोबाइल। जितनी भी शोरूम की डिटेल्स है सामने में आता आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आ रहा होगा, आप उनसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं, सीधे इस बाइक को राइड करते हैं। ठीक है भाई, तो अब ना इस बाइक को राइड करते हैं, बैठते हैं। कैसी क्या लुक्स आपने चेक कर ही लिए थे तो इसके ऊपर आ गए हैं। तो पहली चीज़ तो जो भाई वेट है ना बाइक का, आपको फील नहीं होगा, दिखती बल्कि पर ऐसा होगा नहीं। यहाँ पे पूरा स्वाइप अप चीज़ें करती है। स्टार्ट करते हैं बाइक को। तो सबसे पहले मैं आपको एग्जॉस्ट हम सुना देता हूँ उसका। भाई बढ़िया रिफाइंड है, थोड़ी सी रिफाइनमेंट भी चेक कर ही लेते हैं। भाई कोई भी यहाँ पे ना वाइब्रेशन आपको फील होते नहीं है। गियर में इंगेज करते हैं, हाईवे की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई जो पहली चीज़ मुझे फील हो रही है कि बाइक बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, और साथ ही में ना इसके अंदर आपको थोड़ा सा टॉर्क जो है ना, यानी कि टॉर्क की नेचर आपको फील होगा इस बाइक के अंदर। जैसे आप राइड करोगे ना इसको तो आपको टॉर्क की नेचर फील होगा। साइड ग्लासेस की बात करें तो आप साइड ग्लासेस की जो व्यू है आपको अच्छा खासा मिल जाता है। थोड़ा सा सस्पेंशन भी टेस्ट कर लेते हैं, तो सस्पेंशन भी आपको बढ़िया मिल जाता है। आगे की तरफ टेलीस्कोपिक मिल जाते हैं, पीछे की तरफ आपको मोनो शॉक मिल जाता है, यानी कि जो सिंगल शॉक अप रहता है ना बीच की तरफ, वो मिल जाता है। तो सबसे पहले इस बाइक के अपन पावर स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो जो इसके अंदर इंजन यूज़ होता है वो होता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन। एयर कूल्ड इंजन है जो प्रोड्यूस करता है 12.4 PS और 13.3 Nm टॉप के साथ। तो भाई सबसे पहले जो बैंड है, जैसे अभी मैं ना इसको 5th गियर में इंगेज करके रखा है, यहीं से पुल करते हैं। तो भाई एक ना लीनियंस इसके अंदर आपको राइड फील हो गया, यानी कि पावर डिलीवरी है ना एकदम लीनियंस ही है। इसके अंदर नए नए फीचर्स भी डाल दिए। ट्रैक्शन कंट्रोल जो वर्जन 3 में नहीं आता था वो इसके अंदर आ चुका है। और भाई अगर आपको लीनियंसी राइड चाहिए ना तो ये बाइक बहुत अच्छी, मतलब जो पावर डिलीवरी एक सामान्य है, और अगर आपको लेन चेंज वगैरह करनी है तो कोई भी इसके अंदर आपको इशू नहीं आ रहा। विद पिलियन में राइड कर रहा हूँ तो ऐसा मुझे कोई मैन्युअबिलिटी में टूरिंग करने में कोई भी इसके अंदर इशू नहीं आ रहा है। तो आपको जैसे मैंने आपको पावर स्पेसिफिकेशंस बताई इस गाड़ी की, अब भाई ये गाड़ी कुछ ऐसी है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप एक बाइक चाह रहे हो जिसमें आपको अच्छे खासे लुक्स मिले, अब लुक्स चेक करते हो ना कि अब इसकी टंकी देखो कितनी बड़ी है, यानी कि कितनी भयंकर वाइड तरीके से बना के रखी है। बाइक का वेट बताऊँ, ओनली 136 kg की पूरी बाइक है। तो उसके अंदर ना मतलब जो आपको लुक्स मिल जाते हैं, इतनी बल्कि लगती है कि बहुत ज़्यादा बल्कि होगी। अभी मैंने एक वीडियो डाला था, आखिरी वीडियो जो की थी पल्सर 125 के ऊपर। भाई उस बाइक का वेट ही इस बाइक से ज़्यादा है, 142 kg का, और ये 149 सीसी की बाइक है। तो उस चीज़ में इस बाइक का आपको वेट अच्छा खासा मिल जाता है। एक बार गाड़ी को यू टर्न लेते हैं, ब्रेक वगैरह सारी चीज़ें टेस्ट करेंगे। इससे पहले ना इस बाइक को एक बार लॉन्च कर देते हैं कैसी 0 to 100 जाती है। ब्रेक की बात करें तो आपको आगे की तरफ अच्छी खासी बाइट मिल जाती है। 282 mm का आपको फ्रंट में डिस्क मिल जाता है। पीछे की बात करें तो 220 mm का आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। डुअल चैनल ABS इसके अंदर आता है। यू टर्न लेते हैं तो सीधे लॉन्च करते हैं बाइक को। इंडिकेटर बंद। भाई ये बाइक पावर डिलीवरी चेक कर सकते हो, बाइक की कुछ बहुत शानदार तरीके से जा रही है, बहुत बढ़िया। एक बार ना फ्रंट ब्रेक टेस्ट कर देते हैं। अभी तो ये 4th गियर में ही है, अब टॉप इंगेज कर दिया तो जाते टाइम तो बाइक बढ़िया तरीके से जा रही है। ऐसे कोई इशू इसके अंदर मुझे फील हो नहीं रहा है। एक बार फ्रंट ब्रेक टेस्ट करते हैं। अच्छा बढ़िया ब्रेकिंग है भाई, बढ़िया तरीके से बाइक रुकती है। एक बार पीछे का भी टेस्ट कर लेते हैं। तो पीछे का भी अच्छा खासा है, यानी कि जो डुअल चैनल ABS काम कर रहा है बहुत बढ़िया। जैसे आपको मैंने डिस्क साइज बता दी थी, बहुत बढ़िया है। और जिस तरीके से चल रही है भाई, मतलब अगर आपको पावर चाहिए ना तो ये बाइक उसके लिए नहीं है। ये भी लीनियन पावर आपको डिलीवरी करती है, तो ऐसे इशू नहीं आता। जैसे इंडियन मार्केट में ना बहुत सारी बाइक है 150 सीसीज में,
लेकिन उन सब में ना आपको चीज़ें मिल जाएगी, किसी में आपको पावर मिल जाएगी, किसी में आपको लुक्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको लुक्स और एक लीनियंट ड्राइव चाहिए, मतलब लीनियंट ड्राइव चाहिए और साथ ही में आपको एफिशिएंसी चाहिए, तो एफिशिएंसी ये बाइक वो तीनों चीज़ें प्रोवाइड कर देगी। जैसे कि आप चेक कर सकते हो लुक्स में नो डाउट बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको मेन चीज़ तो है E20। इसके अंदर ना वर्जन 3 के बाद E20 आ चुका है, अब तो वर्जन 3 में भी E20 आ चुका है। तो E20 का एथेनॉल प्लस पेट्रोल की जो इंजन सपोर्ट करती है बाइक, तो जो अपकमिंग इथेनॉल फ्यूल आने वाला है वो सपोर्ट करेगी, तो उससे आपको एफिशिएंसी और मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ एफिशिएंसी की, तो आपको ना जो एफिशिएंसी देने वाली है समवेयर अराउंड सिटी में आपको 45 to 50 ईजीली दे देगी। भाई जैसे राइड कर रहे पिलियन के साथ। एमटी का डिसएडवांटेज क्या, अगर अपना एमटी लेने निकलते तो आपको एमटी आती 2 लाख समथिंग कुछ प्लस की, और ये आती 1,60,000 रुपये ऑन रोड की। देखो पास वापिस यू टर्न लेते हैं, तो टर्निंग रेडियस की भी कोई बात कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो टर्निंग रेडियस में इसको एज सच कोई इशू नहीं है। एक बार लोन टॉप भी देख लेते हैं। ये 4th गियर में है, तो हल्की सी नॉकिंग तो है इतनी कम स्पीड में, लेकिन जैसे आप उसको गियर डाउन करते हो तो गाड़ी ना पुल करने लग जाती है। तो एज सच इसके अंदर इशू है नहीं। हाँ, तो जो मैं बात कर रहा था, अगर आप एमटी लेने निकलते हो, यानी कि आपको अगर पावर ओरिएंटेड एक बाइक चाहिए, तो पावर ओरिएंटेड एमटी बहुत बढ़िया बाइक आपको मिल जाती है। लेकिन फिर प्राइसिंग की बात करें तो वो प्राइसिंग 2 लाख प्लस जाती है, और ये मिलती है आपको 1,60,000 रुपये की। जिसके अंदर एक प्रैक्टिकलिटी आप अगर देखो, अगर आप एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो तो आपके लिए बट ऑब्वियस है कि एमटी बहुत बढ़िया बाइक है। अगर आप सिंगल ट्रैवल करते हो, सोलो ट्रैवल करते हो, और अगर आप ऐसी बाइक लेना चाहते हो ना कि जिसके अंदर अगर सपोज फैमिली पर्पस भी रहता है, आपको कहीं ना कहीं जाना है, आपकी फैमिली वाले मेम्बर यानी कि मम्मी हो, भाई हो, पापा हो, किसी को बिठा के ले जाना हो, तो एमटी में वो पॉसिबल ज़रा भी नहीं। क्योंकि पीछे की जो सीट है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आपको ना डिस्कम्फर्ट है, यानी कि सीट ज़रा सी है तो आपको मिलती नहीं है। इसके अंदर सिंगल सीट मिल जाती है, लेकिन जो आपको बैठक मिलती है ना, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से आप बैठते हो। स्पोर्ट्स बाइक है, आपको वैसे का वैसा स्टांस में मिल जाता है। हॉर्न एक बार आप सुन सकते हो, कुछ इस तरह के सा हॉर्न है। तो जो आप इसके अंदर बैठते हो ना, 2 जने इतने कंफर्टेबली बैठे हैं। भाई मुझे ना एमटी मतलब अच्छी लगती है, बस वो है कि वो पीछे की सीट ना बहुत ज़्यादा पेन करवा देती है। इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, मतलब आप निकलो रोज़, आपका अप डाउन का सिस्टम है ना, तो यामाहा FZS वर्जन 4 बहुत बढ़िया लीनियंट से आपको राइड मिलेगी। इसके अंदर आपको कोई भी इशू ऐसा आना है नहीं इस बाइक के अंदर। और इस बाइक की 2-3 बातें और कर लेते तो आपको यहाँ पे ना जो ब्लू कोर मिल जाता है। जब से ब्लू कोर आया ना, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई यामाहा की। और यामाहा की बाइक ऐसी है ना, 2007 या 8 में आई थी, आज 2023 चल रहा है, यानी कि करीब 14-15 साल हो चुके हैं इस कंपनी को, मतलब इस बाइक को यहाँ आए को। और अभी भी ना जो मार्केट में धमा चौकड़ी मचा के रखी है, यानी कि इतनी सेल्स है इस बाइक की। पर्सनली जब मेरे पास भी एक यामाहा FZ है, वो अभी भी इतनी टॉर्क की बाइक है, मतलब उसको पुल करो तो पुल करने में जो जाती है, जिस तरीके से वो बाइक टो करती है ना, बहुत इंसेन तरीके से जाती है। तो पावर वगैरह सारी चीज़ आपको अच्छी खासी इस बाइक में मिल जाएगी। तो अगर भाई आपका बजट है ना 1 लाख 1.5 लाख से समथिंग कुछ का, देखो, तो अगर आपका इतना बजट है और आप ऐसी बाइक दे रहे हो जिसको लेने के बाद आपको सोचना ना पड़े ज़रा भी, क्योंकि भाई रिलायबिलिटी का दूसरा नाम ही यामाहा है। इतनी रिलायबल बाइक आपको मिल जाती है, यानी कि अभी भी जो मेरे पास FZ है ना, वो करीब जब ली थी वो 7-8 में ही ली थी। आज भी वो बाइक इतनी बढ़िया पावर डिलीवरी देती है, इतनी बढ़िया पावर डिलीवरी देती है कि आजकल की जो बाइक आती है ना, वो भी इतनी बढ़िया आपको पावर डिलीवरी नहीं देगी। तो भाई यही था पूरा का पूरा राइड रिव्यू। और अगर आपको ऐसे इसको मनूवर करना है कि एजाइलिटी, क्योंकि 136 किलो की बाइक है, तो ऐसा आपको कहीं भी इशू इसमें आना नहीं है। बहुत बढ़िया तरीके से बाइक है ना। एक बार इसको कॉर्नरिंग पे टेस्ट कर लेते हैं, कॉर्नरिंग पे कैसी बाइक है। तो लेट्स टेस्ट द कॉर्नरिंग वंस। देखो भाई, डाउन शिफ्ट करो, एक बार कॉर्नरिंग टेस्ट करते हैं। देखो भाई किस तरीके से कॉर्नर हो रही है, कोई भी इसके अंदर आपको इशू नहीं होता जब कॉर्नरिंग की बात आती है। वापस यू टर्न ले लेते हैं और चलते हाईवे की तरफ ही। कॉर्नरिंग के लिए मैंने आपके लिए इधर टर्न लिया था। देखो ये हैंडल है ना, यहाँ आके बाहर रुक जाता है। तो ऐसे तो आपको कोई इशू नहीं है फटाक से टर्निंग रेडियस है, क्योंकि कुछ बाइक का ना बहुत ज़्यादा लंबा टर्निंग रेडियस रहता है। तो इस बाइक का ऐसा है नहीं। विद पिलियन तो भाई मुझे तो ज़रा भी इसके अंदर ना लैग नहीं लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये जो बाइक है ना थोड़ी सी पावर में लैग करती है। लेकिन 149 सीसी का इसके पावर स्पेसिफिकेशन पे मत जाना, जाओ और राइड करोगे ना इस बाइक को, तो जिस तरीके से आपको परफॉर्मेंस ये देगी गाड़ी, बहुत बढ़िया तरीके से देगी। पुल करोगे इंस्टेंट आपको वही पुल मिलेगा, एक लीनियन से पुल मिलेगा। ऐसा नहीं कि एकदम एग्रेसिव कि आपको पीछे कोई बैठा है तो उसको गिराई दो हिलाई दो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको ना जब भी आप इसको पुल करोगे, जब भी आप इसको थ्रॉटल दोगे, ये एक जैसी ही जाएगी। तो भाई एक बार अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताना इस बाइक के बारे में, क्योंकि पर्सनली तो मुझे FZ बहुत अच्छी लगती है MT के कंपैरिजन में, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी देखते हैं भाई सब। क्योंकि मेरा ये है कि अगर मेरा जो सोचना मानना ये है कि अगर आप 2-2.5 लाख रुपये उस बाइक को देते हो, 2,30,000 समथिंग कुछ की आती है, अगर आप 2.5 लाख रुपये उस बाइक पे खर्च कर रहे हो और 2.5 लाख रुपये में आप
अकेले ट्रैवल कर रहे हो यानी कि अकेले सोलो के लिए तो मेरे हिसाब से तो वर्थ नहीं, क्योंकि भाई ये फैमिली कहीं ना कहीं तो जाना आ ही जाता है, ऐसा तो कोई सीन है नहीं। हाँ बट ऑब्वियस आपके पास बाइक एक्स्ट्रा रहेगी, बट फिर भी आप अगर प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो वो पीछे की जो सीट है ना उसके अंदर आपको इतनी प्रैक्टिकल नहीं फील होगी। तो भाई अपने विचार एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप यामाहा की कोई सी भी गाड़ी लेना चाहते हो तो आपको जो शोरूम की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई यही था पूरा का पूरा राइड रिव्यू ऑन यामाहा FZS वर्जन 4 की। सडल हाइट की बात कर लूँ तो आपको 790 mm की मिल जाती है, ग्राउंड क्लियरेंस बाइक 165 mm की मिल जाती है, तो एज सच आपको उसके अंदर कोई दिक्कत भी नहीं है। तो भाई मिलते हैं अगले किसी रूम में अगले किसी ओनरशिप एक्सपीरियंस में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा गैस के लाइव को। धन्यवाद।